अस्सलामु अलैकुम। आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग अच्छे होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी अच्छी हूँ। क्या आप लोग जानते हैं जहन्नुम की माँ किसको कहा गया है? आखिर वो कौन सी औरत है भाई जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में किया है कि ये जहन्नुम की माँ है? चलिए जान लेते हैं आखिर जहन्नुम की माँ किसको कहा गया है। उम्मे जमील एक ऐसी औरत थी जिसका नाम सुनकर शैतान भी कांप जाता है। इतनी ज्यादा बुरी थी कि एक ऐसी औरत है ये जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में किया है। इतनी बुरी औरत थी और इसको कुरान से ये लक़ब मिला है कि जहन्नुम की माँ। अस्तगफिरुल्लाह। उम्मे जमील का असली नाम अरबा बिन्त हसब था। ये अब्बू सुफियान की बहन थी और उसकी शादी अब्बू लहब से हुई थी, जो मक्का का सबसे अमीर और सबसे ताकतवर शख्स था। दोनों मियाँ बीवी अपने रुतबे और अपनी दौलत पर बेइंतहा घमंड किया करते थे और लोगों के लिए दिलों में हसद और नफरत भी रखा करते थे। और हमारे नबी आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से वो दोनों मियाँ बीवी बेइंतहा नफरत किया करते थे, बेइंतहा नफरत। जब हमारे नबी ने इस्लाम की दावत दी तो सबसे पहले अब्बू लहब और उम्मे जमील ने हमारे नबी का मजाक बनाया था। अब्बू लहब ने हमारे नबी से ये जुमला कहा कि ए मोहम्मद तुम्हारा नाज हो। उम्मे जमील ने लोगों के दरमियान एक ऐसी आग भड़काई कि मक्का में जहर फैल गया। हर रोज वो औरत सुबह के वक्त नबी के रास्ते में कांटे और लकड़ियां डाल देती थी ताकि उनको चोट लगे। दिन के वक्त बाजारों में जाकर इस्लाम के खिलाफ झूठी बातें फैलाया करती थी और रात के वक्त लोगों के बीच फितनो फसाद और बदगुमानी पैदा किया करती थी और उसकी जुबान तलवार से ज्यादा तेज थी कि जो हर किसी के ईमान को चीर दिया करती थी। कहा जाता है जब भी कोई शख्स मक्का में ईमान का पैगाम लेकर नबी के पास जाया करता था तो वो उम्मे जमील उस शख्स के घर जाके उसके बीवी बच्चों को भड़काया करती थी, उन्हें सताया करती थी, उन्हें कहती थी कि ए औरत तुम्हारा आदमी, तुम्हारा शौहर मोहम्मद के काले जादू में आ गया है, तुम्हारा शौहर अब मरने वाला है। ऐसे ऐसे शब्दों से वो फितना फैलाया करती थी और लोगों के दिलों में नफरत पैदा किया करती थी। इससे ज्यादा जिल्लत का काम क्या ही हो सकता है, जो अपनी पूरी जिंदगी में उसने चुगली, लोगों के बीच फितनो फसाद और नफरत फैलाने के अलावा कुछ भी ना किया हो। जब सूरे अल-नहम नाजिल हुई तो अल्लाह ताला ने उसके अंजाम का फैसला सुना दिया था। तो उम्मे जमील पत्थर उठाकर चिल्लाते हुए निकल पड़ी, मैं मोहम्मद को ढूंढ रही हूँ, उसने मेरे और मेरे शौहर की बुराई की है। लेकिन जब वो मस्जिद हराम पहुंची तो नबी हजरत अबू बकर के साथ वहां बैठे हुए थे। अल्लाह ताला ने उम्मे जमील की आंखों पर पर्दा डाल दिया। वो आपके सामने से गुजरी लेकिन आपको देख ना सकी। तो हजरत अबू बकर ने बड़ी हैरानगी से कहा, या रसूल अल्लाह, ये उम्मे जमील आपके सामने से गुजरी लेकिन इसने आपको देखा तक नहीं, ऐसा क्यों? तो नबी ने फरमाया कि ए अबू बकर, अल्लाह ने इसके और मेरे दरमियान पर्दा डाल दिया है। इस तरह अल्लाह ताला ने अपने रसूल को अपने फजलो अमान में रखा। तो उम्मे जमील अपनी नफरत के अंधेरे में ही वहां से चली गई और हमारे नबी को देख न सकी। आखिर जब अब्बू लहब ने बदर के बाद जंग की फतह सुनी तो उसी गम और नफरत की हालत में वो इस दुनिया से चला गया और कुछ अरसे बाद उम्मे जमील भी मर गई। लोगों ने कहा कि उम्मे जमील का मुंह जल गया था और उसके गले में रस्सी थी, जैसे अल्लाह ने सूरे अल-लहब में फरमाया था। इसलिए कहते हैं नफरत, घमंड, गुस्सा, तकब्बुर कभी नहीं करना चाहिए। ये हमारे संग नहीं जाएगा, हमारे संग हमारे अमाल जाएंगे। उम्मे जमील ने इतनी नफरत की हमारे नबी से, इतनी साजिशें चली, उनके खिलाफ दिल में इतनी नफरत रखी कि उसको जहन्नुम की माँ का लक़ब दे दिया गया। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बचाए। अल्लाह ताला हमारे नबी से हमें बेइंतहा मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको ये वाकया पसंद आया हो तो जरूर बताएं। मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए